तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हल्द्वानी हिंसा में मुस्लिम परिवार ने 7 पुलिस वालों की बचाई जान। तो मोदी सरकार हुई खुश, मुस्लिम परिवार को इनाम देने का किया ऐलान, अंधभक्तों के लिए झटका। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मोदी सरकार की उधेड़ दी बखिया। कहा बाबरी मस्जिद के तोड़ने का बीजेपी मना रही है जश्न, हम हैं मोदी सरकार के खिलाफ। गाजा पट्टी में इजराइल ने फिर से किए हमले, 7 बच्चों समेत 28 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। तो हमास ने दे दी इजराइल को धमकी, कहा हमले बंद करे वरना नेतन्याहू की कर देंगे हत्या। किसानों के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किसान आंदोलन के चलते 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली में घुसने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, अमित शाह ने किया ऐलान। हल्द्वानी में मुसलमानों से हुए नुकसान की भरपाई करने के ऐलान से नाराज हुए मौलाना तौकीर रजा खान, सीएम धामी को दे दी नुकसान की धमकी। बिहार में राजद से गद्दारी करना इस बार नीतीश कुमार को पड़ गया भारी। नीतीश कुमार के भोज में नहीं पहुंचे जेडीयू के 6 विधायक, भाजपा का भी हुआ बहुत बुरा हाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हल्द्वानी हिंसा में मुस्लिम परिवार ने 7 पुलिस वालों की बचाई जान। तो मोदी सरकार हुई खुश, मुस्लिम परिवार को दिया जाएगा इनाम। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसा तोड़ने गई टीम पर अचानक पथराव होने लगा और इस पथराव की घटना ने हिंसा का रूप ले लिया। एक तरफ जहां पुलिस वालों पर चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे, तो वहीं एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी था जिसने 7 पुलिस वालों की जान बचाई, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और मोदी सरकार इस मुस्लिम परिवार को इनाम देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों से पूरा मुस्लिम परिवार भिड़ गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला और मुस्लिम परिवार को भी बाद में सुरक्षा दी। इलाके की करीब 17 से अधिक गलियों में ताबड़तोड़ ईंट पत्थर सुरक्षा बलों पर बरसाए जा रहे थे। इस दौरान करीब 7 पुलिस वाले उपद्रवियों से बचते हुए मुस्लिम घर के आसपास पहुंचे, जगह ढूंढने लगे। उसके बाद एक मुस्लिम बाप ने इनको अपने घर में लिया और इनकी जान बचाई। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसानों के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किसान आंदोलन के चलते 7 जिलों में इंटरनेट मोदी सरकार ने किया बंद। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों का एक बार फिर से आंदोलन शुरू होने वाला है और किसानों के इस आंदोलन से मोदी सरकार डर गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की दिल्ली कूच के चलते अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवा रविवार सुबह 6 बजे से 3 दिनों तक के लिए बंद रहेंगी। ये रोक रविवार सुबह 6 बजे से 13 फरवरी के रात 12 बजे तक रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने 13 फरवरी को ही दिल्ली में घुसकर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया और मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA कानून, अमित शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछले 7 दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का कानून है। दरअसल आपको बता दें कि इस कानून का मुसलमान विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनमें मुसलमानों को नहीं रखा गया है और मुसलमानों ने इसे भेदभाव वाला कानून बताया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा में असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की उधेड़ दी बखिया। ओवैसी ने पूछे सवाल, कहा मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने का किया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद में असुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। असुद्दीन ओवैसी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी से ऐसे सवाल पूछे कि बीजेपी के नेता ताकते रह गए। दरअसल आपको बता दें कि चर्चा के दौरान लोकसभा में AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोल
बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को तोड़ने की घटना का जश्न मना रही है और मुसलमानों को चिढ़ा रही है कि हमने आपकी मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बना लिया और आप कुछ नहीं कर सके। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा कि मोदी सरकार हमें ये बताए कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है या फिर सभी की सरकार है, और इसी मामले को लेकर मोदी सरकार फंस गई। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राफा बॉर्डर पर फिर से इजराइल ने किया हमला, 10 बच्चों समेत 28 फिलिस्तीनियों की मौत। पीएम नेतन्याहू ने हमास को दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से राफा से आम लोगों को निकालने और हमास पर हमले की दोहरी योजना की घोषणा के बाद वहां मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई हैं। 12 लाख के करीब लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन लोगों को बिना निकाले ही इजराइल की वायुसेना ने यहां पर बमबारी कर दी है, जिसमें 10 बच्चों सहित 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी है कि हमास तत्काल गाजा पट्टी को छोड़ दे। अगर गाजा पट्टी को हमास नहीं छोड़ेगा तो वो ऐसे ही हमले करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में भड़की हिंसा की मुसलमानों से होगी भरपाई, तो तौकीर रजा खान हुए नाराज। सीएम धामी की संपत्ति से हल्द्वानी के नुकसान की भरपाई करने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि हल्द्वानी में भड़की हिंसा में जितना भी नुकसान हुआ है उस सारे नुकसान की भरपाई उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने हल्द्वानी के मुसलमानों से करने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की यही बात मौलाना तौकीर रजा खान को नागवार गुजरी और वो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर आग बबूला हो गए। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि जो दंगा फसाद हल्द्वानी में हुआ है वो बीजेपी सरकार के कारण हुआ है, क्योंकि बीजेपी सरकार दंगा फसाद कराना ही चाहती है और मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। इसी बीच बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो भरपाई की बात मुसलमानों से की जा रही है, नुकसान की भरपाई तो उत्तराखंड के सीएम धामी की संपत्ति से हो, मुसलमानों से नहीं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ही दंगे फैलवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में कांग्रेस और राजद से गद्दारी करके फंसे नीतीश कुमार के 6 विधायक हैं नाराज। फ्लोर टेस्ट से पहले पलट सकता है बिहार में पासा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राजद और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से गद्दारी करने वाले नीतीश कुमार इस बार बुरी तरीके से फंस गए हैं। इस बार उन्हें ना तो पार्टी मिलेगी और ना ही वो सीएम बन पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने अपने भोज के लिए सभी विधायकों को आमंत्रित किया था, लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जेडीयू के बाकी सारे विधायक पहुंच गए, सिर्फ 6 विधायक भोज में नहीं पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि ये 6 के 6 विधायक नीतीश कुमार से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी कारण ये नहीं पहुंचे हैं। ये राजद में शामिल हो सकते हैं, जिससे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और राजद की सरकार बन जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर वाले स्टैंड पर भड़के अमित शाह, बोले हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर किए गए आंदोलन और लोगों के योगदान को याद किया। अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस के विरोध करने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक गुजराती की कहावत को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में राम मंदिर का निर्माण कानून संगत है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये एक लंबी लड़ाई थी। शाह ने कहा कि राम राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे उस वक्त सदन में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। यानी आपको बता दें कि लोकसभा की जो सदन है उसको भी इन्होंने मंदिर बना दिया। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जयंत चौधरी ने जैसे ही राज्यसभा में बोलना किया शुरू तो खड़गे ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है उसी पल से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। आलम यह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा में बोलने की इजाजत कैसे मिल गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में सभापति जगदीश धनखड़ से उछल पड़े। इस बीच लोकसभा चुनावों में आरएलडी और बीजेपी के बीच
गठबंधन की खबरों पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जैसे कि राज्यसभा के सांसद जयंत चौधरी हैं और जयंत चौधरी को आखिरकार राज्यसभा में बोलने का अधिकार किसने दे दिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों